हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आज नए चैप्टर को लेके। आज भैया हम क्या करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले और साथ साथ हर क्वेश्चन का कंसेप्ट भी करते हुए चलेंगे। क्लियर है ना? तो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लोग पहले क्वेश्चन के तरफ। भैया क्या बोला है, पहले देखो आया कब है। ये आया हुआ है नीट 2018 में आया। क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखो। तो अपने को बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब मुझे भैया प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ठीक है, रिएक्शन क्या बोला है कि A2 गैसियस है, साथ में B2 गैसियस से बनता है H2 गैसियस। और यहाँ पे एक चीज दिया, अब आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ये डेल्टा H ऑफ R क्या है? ये डेल्टा H का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। क्या होता है भैया? चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर है ना? और यहाँ पे बगल में दिया है -x किलो जूल। माइनस का मतलब अगर डेल्टा H मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन मेरा कैसा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। क्लियर है? तो मेरा आगे वाला अगर एक्सोथर्मिक है तो पीछे वाला मेरा क्या होगा? एंडोथर्मिक। ये बात पता होना चाहिए। क्लियर है? और एक बात तुम नोटिस करो क्या, कि भैया A2 का कितना दिया है? 1 मोल। ठीक है, B2 का भी कितना दिया है? 1 मोल, मतलब 1 ही है। और X2 भी कितना मेरा बना है? 1 मोल। इतना बात क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑप्शन में क्या बोला है कि प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बनेगा। बोला है लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। पहले कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। क्या आपको यह बात बताया गया है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो रिएक्शन होता है ना, वो किधर मूव करता है? एंडोथर्मिक के तरफ मूव करता है। किधर मूव करता है? एंडोथर्मिक के तरफ। ये सब बात पता होना चाहिए। अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर मूव करता है? एंडोथर्मिक की तरफ। क्लियर है? और एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप प्रेशर को बढ़ा दोगे, प्रेशर को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? रिएक्शन उधर मूव करेगा जिधर मेरे पास लेसर नंबर्स ऑफ मोल्स होगा। क्या होगा? लेसर नंबर्स ऑफ मोल्स होगा। अब तुम नोटिस करो, अगर मुझे टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर जाने वाला? एंडोथर्मिक। कहां चल जाएगा? पीछे। मुझे तो प्रोडक्ट को बढ़ाना है ना, तो रिएक्शन को कहां भेजना पड़ेगा? आगे। अगर आपको रिएक्शन को आगे भेजना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा भैया? कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा, अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगा। आगे जाएगा तो X2 ज्यादा बनेगा। पहला चीज तो मुझे समझ में आ गया, टेम्परेचर को कम करना है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। क्लियर है? अब देखो, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन कहां मूव करेगा? लेसर नंबर्स ऑफ मोल की तरफ। देखो यहाँ पे 2 मोल है और फाइनल कितना है? 1 मोल। मतलब यहाँ पे मेरा लेसर नंबर्स ऑफ मोल्स है। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मूव करता है लेसर नंबर्स ऑफ मोल्स की तरफ। मतलब रिएक्शन कहां मूव करेगा? फॉरवर्ड। मतलब टेम्परेचर को तो कम रखेंगे, प्रेशर को ज्यादा रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नीट 2021 आया है, मतलब 2018 में आया हुआ है। ये सब कंसेप्ट है, मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कंसेप्ट कर रहे हो। तो आपको पता चल गया कि भैया प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन लेसर नंबर्स ऑफ मोल्स में जाता है। तो यहाँ पे 1 और 1 2 था, यहाँ पे 1 है तो फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है ना? जल्दी से उतार लेंगे। ये सब बात उतारना भैया, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कब आया भाई? ये नीट 2019 में आया है। क्वेश्चन बहुत इजी आ गया था। क्या बोला है कि कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HF। बोला है कि इसका मुझे कॉन्जुगेट बेस बताना है। एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक है। एसिड का मतलब क्या होता है? जो H प्लस रिलीज करता है, जो H प्लस रिलीज करता है। बचपन ही पढ़ते थे HCl मेरा एसिड है। क्यों? क्योंकि भैया ये H प्लस देता है। सिंपल सा लॉजिक है ना। अब देखो, अगर ये मेरे पास H2O है, अगर इसने H प्लस रिलीज कर दिया तो इसके पास क्या बच गया? OH माइनस बच गया। बोलो हाँ या ना? H प्लस और OH माइनस से बनता है H2O, प्लस माइनस भी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इसने H प्लस निकाल दिया तो क्या बच गया? OH माइनस। तो ये इसका क्या बन गया है? कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्लियर है ना? अब देखो भैया HF है, इसने अगर H प्लस निकाल दिया तो इस पे क्या बच गया? F माइनस बच गया। तो F माइनस इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस हो गया। एंड व्हाट इज माय फाइनल आंसर? OH माइनस एंड F माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन इजी आ जाता है, कोई बात नहीं भैया। आगे एक से एक तगड़े तगड़े क्वेश्चन देखना भैया, दिमाग खराब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। देख के टफ नहीं, इजी है, इजी है। देखो ने क्या बोला है
कब आया हुआ है? 2020, 18 कर लिए, 19 कर लिए, 20 कर रहे हैं। देखो क्या बोला है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग। बिल्कुल बात है, सुक्रोज का हाइड्रोसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, पढ़े होंगे आपने बायोमोलिक्यूल्स में। अच्छा अभी तो आप 11th में हो ना, ओके ओके ओके। हाँ, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, ये क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है माइनस आर टी एल एन के सी। बस हो गया, यही तो फॉर्मूला है। अब देखो भैया, यही तो निकालने बोला है, डेल्टा जी नॉट तो निकालो ना। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर का वैल्यू एनर्जी के फॉर्म में है तो लेंगे 8.314, टेम्परेचर टेम्परेचर केल्विन में 300, फिर बोला है एल एन, ब्रैकेट में लिख दे एक बार, क्यों लिखेंगे ब्रैकेट में, एल एन एल एन एल एन, ठीक है। केसी केसी कितना दिया? केसी है 2 × 10⁻13। क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? मेरे को नहीं लगता, ऑप्शन में दिया होगा देखो। -8.314 है, 300 है, एल एन केसी, केसी तो 2 × 10⁻13 नहीं, गलत हो गया। -8.314 है, 300 है, ये है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना इजी, आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन आता है, मैं क्या करूं भैया? देखो नीट का, तुम नीट का तैयारी कर रहे हो ना, नीट का क्वेश्चन ही लेके आए हो। देखो कभी कभी किस्मत होता है, क्वेश्चन इजी आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हो गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, फटाफट से उतार सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन इजी है, पर हाँ कैलकुलेशन देखना क्या है। कब आया हुआ है? 2022 में। ठीक है, बोला है कि भैया 3 मोल्स ऑफ O2 से बन जाता है 2 मोल ऑफ O3। O2 मेरा ऑक्सीजन होता है, O3 मेरा ओजोन होता है। फॉर द एबव रिएक्शन एट 298 केल्विन, Kc इज फाउंड टू बी इतना। Kc दिया हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। बोला है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.040, मतलब O2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। बोला है देन द कंसंट्रेशन ऑफ O3 इन M, M का मतलब होता है मोलैरिटी। ठीक है ना, तो क्या होगा देखो, आपको पता है जैसे कि रिएक्शन लिखा हुआ है ना, क्या कि 3 मोल्स ऑफ O2 से बनता है क्या? 2 मोल्स ऑफ O3 गैसियस। ठीक है, यहाँ पे भी O2 गैसियस ही है। आपको पता है किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? अगर मुझे Kc लिखना है, Kc क्या होता है पता है कैसे लिखते हैं? Kc फाइनल कंसंट्रेशन, कौन है भैया? O3। ठीक है, स्टोकियोमेट्री को भेज देंगे पावर में, बाय इनिशियल कंसंट्रेशन O2। अब भैया पावर में क्या आ जाएगा? 3। ये होता है केसी लिखने का तरीका। ठीक है, अब केसी दिया हुआ है ना, देखो इसका केसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁻59। ओके भैया, हमें निकालना क्या है? कंसंट्रेशन O3 निकालना ही है। अच्छा O2 का तो बोलो, O3 का स्क्वायर कर देते हैं। O2 कहाँ गया? O2 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज 0.040 का स्क्वायर। बहुत बेकार वैल्यू, क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब है, बाप रे बाप कितना बेकार वैल्यू है। पर सॉल्व तो करना पड़ेगा भैया, नीट में आया है, छोड़ भी नहीं सकते। आओ देखो फटाफट से, इसको थोड़ा सा मैं अगर ऊपर कर दूं तो आइए चेक करते हैं। देखो क्या हो, मैंने यहाँ पे लिखा 3 × 10⁻⁻59। अगर ये वैल्यू ऊपर चल जाता है तो क्या होगा? देखो 0.040 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू O3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, 3 × 10⁻⁻59, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.040 इंटू 0.040 इंटू 0.040 इक्वल टू O3 का स्क्वायर। मैं शॉर्टकट में भी कर सकता था, पर यहां से आपको ज्यादा फील आएगा। देखना, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3। क्लियर है ना? अब देखना, 1 0 1 0 1 0, 3 0 से 3 0 चला गया। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? देखो 3 × 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा -65, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर है ना? और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? O3 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 3 जा 12, हाथ में 1, 6 जा 18 19, तो 192 × 10 की पावर -65 इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एक बार के लिए मैंने लिखा 19.2 × 10 की पावर -64, एक घट जाएगा ना। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? O3, और मैंने इसका लगा दिया अंडर रूट। कोई दिक्कत? अब देखो 64 का अंडर रूट कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो मेरे को दिख रहा था 32 ना। अब यहाँ पे अगर ये बाहर आएगा तो 10 की पावर -32 हो गया।
अब मेरे को 19 का तो नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है 4 का क्या होता है 16, मतलब 4 से थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, 5 भी नहीं होगा, 5 का तो 25 हो जाता है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, और यहाँ पे होगा 10 की पावर -32। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन चेक करिए ना, ऑप्शन से दिख जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 4.38 इंटू 10 की पावर -32, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। और ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अगर ये भी देखो ना 31 है, 21 है, -32 है, -63, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हम इजीली पकड़ सकते थे। ठीक है, फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके थोड़ा दिखा दिया, इससे क्या कंसेप्ट में क्लियरिटी ही आता है। क्लियर है ना? तो जल्दी से उतार लेंगे। चलो भैया, हो गया, आगे बढ़े फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल? केपी एंड केसी किसमें इक्वल नहीं है? पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है केपी और केसी में क्या फॉर्मूला होता है? केपी इक्वल टू केसी आर टी, ठीक है, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है? एन का मतलब होता है मोल्स, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, जी का मतलब गैसियस मोल्स होना चाहिए। ठीक है, अगर केपी को केसी के बराबर करना है तो यहाँ पे नोटिस करिए कि डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्यों? एनीथिंग 0 टेंड्स टू बी 1, तो ऑब्वियस सी बात है केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केसी। फॉर केपी इक्वल टू केसी डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। ओके, यहाँ चेक करो। यहाँ पे फाइनल मोल्स कितना है? कुछ नहीं है, तो एक, यहाँ भी एक, तो फाइनल मोल्स क्या है? 2 माइनस इनिशियल मोल्स भी कितना है? एक और एक, दो, तो दो में से दो गया, कितना बच गया? 0। यहाँ पे केपी केसी दोनों बराबर है, ठीक है ना? अब यहाँ चेक करो, फाइनल मोल्स कितना है? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, एक एक दो, इनिशियल भी कितना है? 2, तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। यहाँ पे भी केपी इक्वल टू केसी होगा। यहाँ चेक करो, यहाँ एक है, यहाँ एक है, एक और एक कितना हो गया? 2, पर इनिशियली कितना है? 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी 0 नहीं है, तो यहाँ पे केपी भी केसी के बराबर नहीं होगा, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ चेक करो, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी एक और एक, 2 है, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी केपी केसी के बराबर है। ठीक है, और केपी इक्वल टू केसी डेल्टा एनजी 0 के बराबर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़ा आया हुआ है, ये नीट 2024 में है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? जल्दी उतारेंगे। 5 तक हो गया, 15 तक जाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे भैया। हर क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा है। क्या बोला है देखो, अब फिर से कैलकुलेशन है मेरे को लगता है। ओ ओ हाँ, ये 2012 में आया हुआ है, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन लिया, देखना भी आ गया, भयानक मजा आएगा देखना। बोला है गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हैज अ वैल्यू 278, मतलब एक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, मतलब मैं बोलूं, मतलब मेरे को केसी दिया हुआ है क्या? फाइनल कंसंट्रेशन SO3 है ना, SO3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा भैया? SO2 है, SO2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर मेरे पास O2 है, कुछ नहीं है, पावर तो 1 होगा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है भैया? 278 दिया हुआ है। ठीक है, केसी का वैल्यू दिया हुआ है। ओके ठीक है। ओके, आगे क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर? अब मुझे इसका चाहिए। तुम नोटिस कर रहे हो एक चीज, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन दिख रहा होगा। देखो, ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट, पर यहाँ मेरा क्या है? रिएक्टेंट। ये मेरा क्या है भैया? रिएक्टेंट है, और ये दोनों मेरा यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है, मतलब उल्टा है। और एक चीज, यहाँ 2 है तो यहाँ इसका आधा है, यहाँ O2 है तो यहाँ इसका आधा है, यहाँ SO2 है तो ये इसका आधा है, मतलब आधा है। देखो एक चीज मैं और दिखाता हूँ, वरना मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ, पर अब बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, मुझे केसी किसका निकालना है? मुझे केसी इसका निकालना है। क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1/2 दिया हुआ है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ SO3 दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ, ये केसी डैश मान लेता हूँ, मुझे केसी डैश निकालना है। केसी डैश जो है वो कहीं ना कहीं केसी का क्या उल्टा है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 1/278 आएगा। ठीक है, और ये इसका आधा है, देखिए स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसका क्या है? आधा है, मतलब अंडर रूट। अगर मैं इसका अंडर रूट कर देता हूँ तो अंडर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 1। अंडर रूट कर दूंगा तो क्या होगा? 1। ठीक है, अंडर रूट कर दूंगा तो क्या आएगा? 1/2। मतलब मुझे इसका क्या करना है? अंडर रूट करना, उल्टा करके अंडर रूट। क्लियर है ना? देखो, उल्टा करके अंडर रूट। ठीक है, आजा भैया आजा। ठीक है, देखो, पहले मैंने उल्टा कर दिया। SO3 कहाँ है? ऊपर, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ कहाँ है? नीचे। यहाँ SO2 कहाँ है भैया? नीचे, यहाँ कहाँ है? ऊपर। O2 कहाँ है? नीचे, यहाँ O2 कहाँ है? ऊपर। मतलब उल्टा तो कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ SO2 का स्क्वायर है, यहाँ नॉर्मल है, मतलब अंडर रूट कर देंगे। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो जो आंसर आएगा वही मेरा क्या आएगा? फाइनल आंसर। अब बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग से करेंगे। तो मेरे को लग रहा है यार कि 15 15 जा कितना होता है? 225।
16 16 जा कितना होता है 16 इंटू 16 देखो ना 6 6 जा 26 हाथ में 6 36 3 6 7 9 हो जाएगा 1 6 जा 6 1 1 जा 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 256 ठीक है 256 के आसपास है ठीक है अगर मैं आसपास ही ले लेता हूँ देखो ना ऑप्शन में बहुत सारा गैप है तो अगर आसपास भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने बोला कि यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो 16 पॉइंट समथिंग आएगा मान लेते हैं 16.1 मान लो ना क्या दिक्कत है कितना आ गया 16.1 अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा मैं 16 ही मान लेता हूँ क्योंकि डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा मेरे को तो पॉइंट देंगे 0 बोलो हाँ या ना फिर देंगे 0 तो 0 16 कितने बार में जाएगा 8 है 8 बार में 60 जाएगा हाँ 6 बार में ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा भैया 96 फिर 40 16 1 जा 16 16 2 जा 32 फिर 80 तो मतलब 0.062 आ रहा है कितना आ रहा है 0.062 आ रहा है मतलब इसी के आसपास आएगा अब एक डेसिमल आगे ले जाएंगे एक डेसिमल आगे ले जाएंगे तो 6.2 इंटू 10 की पावर -2 ऑप्शन में है क्या 6.2 इंटू 10 की पावर -2 इकलौता ऑप्शन है तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है तो दिमाग से करना पड़ेगा पूरा पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आ जाएगा तो 1/278 मेरे को लगा 16 के आसपास है अब देखो आंसर में बहुत गैप था यहाँ 3 है यहाँ 6 है तो मेरे को पता था मैं अगर 16 भी मानूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा वैल्यू आ रहा है 0.062 और मैं देख लो भैया 6 यहाँ पे दिया हुआ है आसानी से आप कर लोगे दो डेसिमल ले गए ना तो एक है दो है तो 10 की पावर -2 आएगा दैट्स माय फाइनल आंसर उतार लीजिए चलो भैया जल्दी जल्दी उतारेंगे तो ही काम होगा चलो क्लियर है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी लुईस बेस देखो एसिड का काम होता है H प्लस रिलीज करना और बेस का काम क्या होता है H प्लस एक्सेप्ट करना क्योंकि बेस मतलब अमीर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ठीक है देखो भैया BF3 पहली बात तो भैया इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है ये क्या डोनेट करेगा यहाँ पे 2 2 4 2 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है PF3 में भैया PF3 है इस पे 3 बॉन्ड बनता है इस पे एक लोन पेयर भी होता है सीओ में भी भैया कार्बन पे क्या होता है भैया लोन पेयर होता है डोनेट कर सकता है एफ पे माइनस है तो ये लीस्ट लाइकली आंसर क्या हो जाएगा BF3 ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है तो भैया कहां से डोनेट करना है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 8 वापस से वैसा क्वेश्चन आ गया इक्विलिब्रियम वाला देखो क्या बोला है कि N2 प्लस H2 से बनता है NH3 प्लस हीट निकला है मतलब इसका आगे वाला रिएक्शन डेल्टा H नेगेटिव है मतलब ये मेरा एक्सोथर्मिक है और ये मेरा एंडोथर्मिक है अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां चल जाएगा बैकवर्ड में पर क्वेश्चन बोला क्या है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो पहली बात तो मुझे क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा क्यों टेम्परेचर कम करिएगा तभी एक्सो में जाएगा टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इंडो में जाता है टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं मैं बाद में देखूंगा और यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पे एक 4 है और यहाँ पे 2 है मतलब फाइनल मोल्स कम है अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूँ तो रिएक्शन कहाँ मूव करता है लेसर नंबर्स ऑफ मोल्स में टेम्परेचर को कम करिए प्रेशर को बढ़ाइए दैट्स माय फाइनल आंसर कहीं दिया है क्या हाँ बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑप्शन नंबर डी आंख बंद करके मार दीजिए क्लियर है देखो कहीं ना कहीं तुमने नोटिस किया कि नीट के जो क्वेश्चन है उसके कंसेप्ट रिपीट होता है देखो कंसेप्ट रिपीट वन वापस से इसलिए बोल रहा हूँ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए नीट 2015 में आया है क्या बोला है ध्यान से देखो बोला है इफ द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन अच्छा केसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर 12 अब देखो 10 की पावर 12 है केसी का वैल्यू जो है भैया बहुत ज्यादा है क्यों और आपको पता है केसी जो होता है वो होता है भैया फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल अगर भैया फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा है तभी तो केसी का वैल्यू ज्यादा है याद रखिएगा अगर केसी का वैल्यू ना 10 की पावर 3 से ज्यादा आता है मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट डोमिनेट करता है मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है और यहाँ तो 10 की पावर 12 है मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट अरे भैया केसी ज्यादा है केसी क्या होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट अगर केसी ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट भी क्या रहा होगा ज्यादा तो मोस्टली यहाँ पे क्या मिलेंगे प्रोडक्ट मिलेंगे क्लियर है चलो भैया आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर भाई ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन मजा आएगा भैया आज का तुम्हारा लेक्चर सफल हो जाएगा 2017 के नीट में आया हुआ था मस्त क्वेश्चन है मस्त देखो एकदम ध्यान से एकदम काम डाउन हो जाओ देखो क्या बोला है यहाँ पे 3 दिया है K1 दिया है K2 दिया है K3 दिया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है विद द हेल्प ऑफ दिस ध्यान देना देखो क्या हुआ मैं पहले कलर चेंज करता हूँ व्हाइट यहाँ पे है एक ग्रीन ले लेते हैं और एक ब्लू ठीक है काम डाउन देखो
मैंने अगर इसका ना मुझे अगर केसी लिखना है तो केसी क्या होगा इस रिएक्शन का जो मुझे चाहिए NO का स्क्वायर चाहिए, मुझे चाहिए H2O का क्यूब चाहिए, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए भैया, NH3 का स्क्वायर चाहिए, ओके। और क्या चाहिए मुझे चाहिए O2 पे पावर 5/2, ठीक है। अब मुझे ना इस तीनों का यूज करते हुए ये वैल्यू चाहिए। अब देखो, अगर मैं K1 पे देखता हूँ, ध्यान देना भैया, K1 में ये जो मेरा NH3 है ये प्रोडक्ट साइड है, और प्रोडक्ट साइड कहाँ होता है, ऊपर, रिएक्टेंट साइड कहाँ होता है, नीचे, और कहीं पे भी NH3 नहीं दिया है। पर जो मेरा फाइनल आंसर चाहिए उसमें NH3 नीचे है। अगर लिखता ना K1 लिखता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, तो यहाँ पे क्या आता, NH3 का स्क्वायर आता, और यहाँ पे क्या आता भैया, H2 का क्यूब आता, और यहाँ पे क्या आता, N2 आता। पर मुझे तो नीचे चाहिए, तो मैंने क्या किया, Kc को लिखा 1/K1, ठीक है। 1/K1 लिखे तो NH3 नीचे आ गया ना, बोलो हाँ या ना। तो क्या क्या मिलते जा रहा भैया, काटना भी तो पड़ेगा। तुमने क्या किया, Kc को लिखा 1/K1, तो K1 का वैल्यू क्या आएगा, K1 का वैल्यू आएगा NH3 का स्क्वायर। देखो जो तुम्हें चाहिए था एक तो मिल गया, पर इसके साथ एक्स्ट्रा भी कुछ मिला, क्या, H2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे कौन आ गया, N2 आ गया, ठीक है। जब तुमने क्या किया, 1/K1 किया, तो एक तो वैल्यू आपका काम का मिला, पर H2 पे क्यूब कहीं दिख रहा है जो हमें चाहिए, नहीं चाहिए, N2 नहीं चाहिए, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक तो मिल गया, ये वाला हमारा काम हो गया, K1 का हमने यूज कर लिया। अब देखो, एक चीज देखो, K2 में भी N2 है ना, पर हमें N2 चाहिए नहीं है। अब क्या करेंगे, एक चीज और देख सकते हो, ऑप्शन में नीचे K1 था, यहाँ K2 है, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी K2 है, यहाँ पे K2 का क्यूब है, यहाँ पे K2 है, मतलब K2 तो लेना पड़ेगा ऊपर। मैंने क्या किया, K2 ऊपर लिया। जब तुमने K2 ऊपर लिया तो K2 क्या है भैया, ये है ना। K2 में क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखूं कि जगह नहीं है, पर कोई बात नहीं। K2 आएगा तो क्या आएगा, देखो, NO का स्क्वायर आ गया, बोलो हाँ या ना। फिर नीचे कौन आएगा भैया, कौन आएगा, N2 आएगा, और कौन आएगा, O2 आएगा, आ गया। कुछ वैल्यू कट रहा है क्या, देखो, N2 से N2 कट गया, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए था। और कुछ काम का मिला क्या, अभी तक कुछ भी काम का नहीं मिला, देखो तो, कुछ भी काम का नहीं मिला। H2 का क्यूब नहीं मिला, हाँ 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 हाँ, कुछ भी काम का नहीं मिला। अब देखो क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो H2 को भी हटाना है, NO का स्क्वायर, NO भी नहीं चाहिए ना हमें, NO, अच्छा NO का स्क्वायर चाहिए, तो देखो, तो ये रहा NO NO NO, ये भी मिल गया, देखो, NO का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, NH3 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, NO का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, NH3 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब जो खेला करना है वो K3 पे करना है, तो K3 पे क्या कर, देखो, मुझे चाहिए H2O का क्यूब, और यहाँ पे H2O एक है, अगर इसका क्यूब कर देंगे तो H2O का क्यूब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, K3 का क्यूब कर दिया। पर जब K3 का क्यूब किया तो क्या क्या मिल गया, H2O का क्यूब मिल गया, बोलिए हाँ या ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, H2 का क्यूब भी होगा, बोलिए हाँ या ना। और यहाँ पे O2 की पावर 1/2 तो था, अगर क्यूब कर देंगे तो 3/2 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, H2 का क्यूब से H2 का क्यूब कट गया, ठीक है। H2 का क्यूब चाहिए था, देखो H2 का क्यूब चाहिए था, H2 का क्यूब मिल गया, ऊपर खेला खत्म। यहाँ पे O2 पे पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3/2, और 3/2 + 1 क्या होता है, 5/2, जो हमें चाहिए था, मतलब जो वैल्यू चाहिए वो आ गया। पर वो कैसे आया, K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइड बाई K1, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, प्रैक्टिस होगा तो आप एक बार में देख के कर सकते थे, पर डायरेक्टली आंसर इससे आएगा, दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है, जल्दी उतार लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को स्लो करके देखो तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, ओ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है भैया, फॉर द रिएक्शन PCl3 से प्लस Cl2 से बनता है PCl5, द वैल्यू ऑफ Kc एट 250 डिग्री सेल्सियस इतना, द वैल्यू ऑफ द Kp एट दिस टेम्परेचर। ओके, आपको पता है फॉर्मूला, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। तो क्या होने वाला है, देखो, Kp निकालना है, ठीक है भैया। Kc कितना दिया हुआ है, Kc दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, R का वैल्यू यहाँ पे 0.0821 लेने वाले हैं, टेम्परेचर 250 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। केल्विन में करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, 5 5 10 11 12, तो यहाँ पे आएगा 523 आएगा, ठीक है। डेल्टा Ng, फाइनल मोल्स कितना है, एक, इनिशियल कितना है, 2, तो 1 से गया 2, यहाँ आएगा -1। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, ठीक है।
ये नीचे आ जाएगा 0.0821 इंटू 523। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दैट्स अ फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन केपी इक्वल टू एसी। वही है, डेल्टा एनजी को जीरो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, केपी इक्वल टू केसी, यहाँ दो है, यहाँ पे तीन और एक चार, तो दो में से चार गया तो -2, मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। एक और एक दो, दो दो में से दो गया जीरो, तो यहाँ पे केपी इक्वल टू केसी होगा। ठीक है, चलो ओके। अब बोलोगे सर यहाँ पर भी डाउट आता है, सर यहाँ दो है, यहाँ पे एक और एक दो, तो जीरो हो जाएगा। नहीं, डेल्टा एन जी मोल्स ऑफ गैसियस, पर यहाँ पे सॉलिड दिया है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टू में से वन गया तो वन बचेगा, डेल्टा एन जी जीरो नहीं है। डाउट आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंच चुके हैं। फिर से वही क्वेश्चन दिया, इक्वेशन वाला बना दोगे। इन द गैसियस रिएक्शन A प्लस 2B से बनता है C प्लस हीट निकल रहा है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। कहां दिया भाई? अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, मतलब आप देख लो ना। आपको पता आगे एक्सो है ना, पीछे क्या है, इंडो है। अगर आगे जाना है तो टेम्परेचर को कम करो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि दो और एक तीन मोल्स, तो यहाँ पे एक ही मोल्स है, लेसर नंबर जाएगा तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एनसीईआरटी से भी ले लिया। कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा। देखिए, बोला है डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टीम। ये दिया हुआ है CH4 प्लस H2 से बनता है, CO प्लस H2 बनता है। और ये रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है ना, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है भैया? एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी। केसी नहीं, सी मतलब होता है कंसंट्रेशन, केपी है ना, इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। तो वही तरीका है, बस ये लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ऊपर में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO हो जाएगा, ऊपर में यहाँ 1 हो जाएगा। फिर कौन है भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 हो जाएगा। दैट इज तरीका लिखने का, केपी लिखने का। ठीक है, अगर केसी होता फिर तो हम लोग ब्रैकेट में लिखते, ये कंसंट्रेशन होता है। क्लियर है ना? आगे क्या बोला है, how will be the value of Kp and the composition of equilibrium mixture be affected by increasing the pressure। देखो क्या पता ना, आपको पता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे ना, प्रेशर को अगर बढ़ाते हो तो रिएक्शन किधर मूव करता है, लेसर नंबर्स ऑफ मोल्स के तरफ। तो यहाँ पे तीन और एक चार है, यहाँ पे एक और एक दो है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ मूव कर जाएगा बोलो, बैकवर्ड में मूव कर जाएगा। क्लियर है ना? ओके आगे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ मूव करता है। और आपको पता है ये एंडोथर्मिक है, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड में। सिंपल है, फॉरवर्ड में। ठीक है, अगला कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड में करेगा उतना बैकवर्ड में करेगा। तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नीट 2012 में आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोला है कि given the reaction to gaseous represented by A2 and B2, give the compound AB दिया हुआ है, A2 का दिया हुआ है, B2 का दिया हुआ है, AB का दिया हुआ है, सील्ड वेसल में हुआ है KC। क्या मैं बताऊंगा, KC क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2। यही तो होता है केसी, फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो स्टोइकियोमेट्रिक में होता है वो पावर में आ जाएगा। एंड दैट्स द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम करा दिया। अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम अलग है। ठीक है, तो आपने केमिकल कर लिया। अगला जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, आएगा नीट का पीवाईक्यूज, फिर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, फिर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आएगा रिडॉक्स, उसके बाद आएगा सम बेसिक प्रिंसिपल, फिर आएगा हाइड्रोकार्बन, उसके बाद आएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिर क्लास 12 स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है ना? बस नीट के पीवाईक्यूज करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।